मैम, आप एक कहानी सुनाइए ना। नो 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 नो, नॉट मी, नॉट मी। हाँ मैम, सिर्फ एक कहानी। जूली मैडम आपको कहानी तो सुनाना ही पड़ेगा। आप बच्चा लोग में बहुत पॉपुलर है, हमारा दिल में भी बहुत पॉपुलर है। ठीक है, अगर कहानी सुननी है तो ये बताओ कौन सी कहानी सुनना है। मैम आपको ऐसी कहानी सुनाइए ना जिसके अंदर ना टेस्टी टेस्टी खाना हो, मिठाइयों के पेड़ हो और ना चॉकलेट्स के पहाड़ हो। मिठाइयों फिर खाने का गाना शुरू कर दिया विशु। पहले मैम को ना कोई कहानी सुनाने दे। तू क्या चाहती है, हम तेरी ड्रेस और स्टाइल की बातें सुन सुनकर बोर हो जाए? नहीं, माया के पास ना एक आइडिया। मैम आप ना परियों वाली कहानी सुनाइए। अरे बाबा, पोरी से बोलता है, पोरी की कहानी सुना। मिस्टर चैटर्जी, फेरी टेल, परियों की कहानी, लेकिन ज्यादातर तो तुम लोगों ने सुनी होगी। Let me think of a nice one. Okay. हाँ। तो कहानी ये है कि एक बार एक बुढ़िया थी जो जंगल में रहती थी। जंगल में रहता था? यस मिस्टर चैटर्जी, आई मीन जंगल में रहती थी और वो बहुत अकेली थी क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे। वो वहाँ पर अपना घर बना रही थी। एक दिन एक परी उसके घर पे आई। यस मिस्टर चैटर्जी, एक परी उसके घर पे आई और देखा कि ये बुढ़िया तो बहुत उदास है। और जब उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद परी को लगा इसकी हेल्प कर देनी चाहिए। तो परी ने कहा, डोंट वरी, मैं आपको एक वरदान देती हूँ। आपके गार्डन में जितने पेड़ फल फूल हैं, उनकी जगह बच्चे उगेंगे। बुढ़िया ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे होगा? तो परी ने कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगी। ओके, तुम्हें एक पेड़ या पौधे के पास जाना है, उसके फल या फूल को प्यार से देखना है और बस उसे एक बार छू के ये मंत्र कहना है और वहाँ पर बच्चे पैदा होंगे। मंत्र ये है, अंतुले तंतुले मेरे चुलबुले बंतुले। ओंतुले मोंतुले बोंतुले मेरे मन चले। Can I continue? Thank you, Mr. Chatterjee. हाँ, इतना कहकर परी चली गई। फिर बुढ़िया ने सोचा, चलो इस परी का जो ये मंत्र है उसे टेस्ट करते हैं। करना तो चाहिए। यस, ये चेक करने के लिए कि वो सही है कि नहीं। तो वो क्या करती है, वो अपने गार्डन में चली जाती है और एक पौधे के पास जाती है और वो पौधा होता है कद्दू का। वो कद्दू की तरफ प्यार से देखती है, बहुत प्यार से। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर मंत्र कहती है, अंतुले तंतुले। आगे की बातें बाद में। एक्चुअली तुम लोगों के खाना बनाने के लिए मैंने कुकर चढ़ाया था। बंद कर देती हूँ वरना जल जाएगा। ओके, यू जस्ट वेट। जूली मैडम, जूली मैडम, तुम काय को देखा? हमें देखते ना, हमें जाओ। चैटर्जी, जब मैं लंदन में थी ना, वहाँ पर कुछ करना ही नहीं पड़ता था। एवरीथिंग वाज सो सिस्टमैटिक और यहाँ हर चीज मुझे को देखना पड़ता है। गोश, आई एम सो टायर्ड। उस सबको देखता है, हम तुमको देखता है। नीचे से जल गया। दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ, वरना वो जलन वाला स्मेल पूरी खीर में फैल जाएगा। वो बर्तन जूली मैडम आया, जूली मैडम आ गया। आगे स्टोरी में क्या हुआ? हाँ, तो क्या उस बुढ़िया ने कद्दू को बच्चा बना दिया? ऑफ कोर्स माया, बना लिया। मैडम, मैडम, जूली मैडम सोती बोलता है। तुम जो कहानी बोलता है ना, स्टोरी एकदम से
बियर लगता है एकदम। सर मैं विश्वास नहीं कर सकता, ऐसे कैसे कोई कद्दू लड़का बन जाएगा? तुम कोदू है और लड़का बना हुआ है ना। सिंड्रेला की कहानी में जब कद्दू घोड़ा गाड़ी बन सकता है तो बच्चा क्यों नहीं बन सकता? एग्जैक्टली। परिया कुछ भी कर सकती है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, उड़ सकती है, जो मांगो वो दे सकती है, चाहे वो नए कपड़े हो या गहने, समझा? माया, तुमने बिल्कुल सही कहा। परियां अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तुम लोग देखना चाहोगे कि उस परी के मंत्र से बच्चे कद्दू कैसे बनते हैं? আমি জানবো আমি नहीं जानबो। All right then. मैम ये अब क्या कर रही है? चलिए इसे इन सबको ठीक कर दीजिए। आपने चिंटू कद्दू को कद्दू कैसे बनाया? नहीं मैम रुक जाइए। विशु विशु जूली मैम को क्या हो गया है? ये सब तो एक बहाने हैं। असली निशाना तो तुम हो अभी। सर लगता है किचन में ब्लास्ट हुआ है। चलिए जल्दी मेरे साथ। अरे आइए। जूली मैडम को क्या हो गया? जूली मैडम होश में आओ। जूली मैडम होश में आओ। होश में आओ। क्या हो गया? हो क्या गया है? मैम आप ठीक तो है ना? अभी अगर मैम यहाँ है तो बाहर कौन है? दो तो मैम कैसे हो सकती हैं? नो बेबी, मैं असली जूली मैडम हूँ। इसका मतलब बाहर जो है वो मैम नहीं है, वो कोई तो जादूगर नहीं है तो कोई बुरी शक्ति है। इसका मतलब अंबर खतरा है। अभी उसने तो विशु को भी एक गुलाब का फूल बना दिया। बोला सर जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। तुम लोग भागो। हम जूली मैडम को छोड़ के कैसे जाएगा? क्या बात करता है तुम? हम जूली मैडम का केयर करेगा। अगर हम सब अलग अलग भागेंगे तो हम पर खतरा बढ़ जाएगा। हम सबको एक ही साथ रहना चाहिए। आप सब यही रुकिए और बोला सर आप मैडम को संभालिए। तब तक मैं और माया बाहर जाके देखते कि बाहर क्या चल रहा है। सही बोलता है। चल माया। कौन है तुम हमारी जूली मैडम नहीं हो? हाँ, मैं तुम्हारी जूली मैडम नहीं हूँ। मैं हूँ चक्रम। चक्रम के चक्कर की नहीं कोई टक्कर। चक्रम? कौन चक्रम? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? छोड़ दो मेरे दोस्तों को। नहीं, तुम्हारे दोस्त मेरे गुलाम है अभी। तुम बच गए क्योंकि तुम्हारे पास ये
सुरक्षा कवच है। क्यों बना रहे हो मेरे दोस्तों को गुलाम? मुझे तुम पर तरस आता। अगर तुम्हें अपने दोस्तों को बचाना है तो मुझे ढूंढने दुनिया से उस दुनिया से सारी दुनिया के बीच में। छोड़ दो मेरे दोस्तों को, वरना बहुत बुरा होगा। तो तुम्हारे दोस्तों की मौत का इल्जाम तुम्हारे सर पर। माया, वो अपने साथ विशु को भी ले जा रहे हैं। जल्दी से अपने रूम बना, खेल लो, से वो जाने ना पाए। हाँ। हे दर्पण, मैं बहुत सारे रूप बन जाए। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अब मैंने तुम्हें घेर लिया है। अब ये तो उड़ भी सकते हैं। अब हम इन्हें रोकेंगे कैसे? चक्रम के चक्कर की नहीं कोई टक्कर। कुछ भी कर लो, तुम सब मामूली हो मेरी शक्तियों के आगे। तो गायब हो गया। अब हम क्या करेंगे? हमें जल्दी से वापस जाना होगा माया। हमें जो भी करना है वही जाकर हो पाएगा। हमें सारे लोगों को सुरक्षित वापस भी लेकर जाना है। अरे तुम सब आ गए? पर विशु तुम्हारे साथ नहीं है, कहाँ है वो? मम्मी, आंटी, वो बाद में आएगा ना? क्या मतलब है बाद में आ जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम दोनों यहाँ हो तो विशु वहां कैसे रुक सकता है? सच सच बताओ मुझे, कहाँ है विशु? आंटी, वो रात तक आएगा क्योंकि वो दूसरी ग्रुप के साथ ट्रिप पर गया ना। बेकार में घबराना बंद कर दो रुपा। जब तुम्हें पता है विशु रात तक आ ही जाएगा तो क्यों घबराती हो? उसके साथ लोग हैं ना। नहीं आदित्य, मैं बहुत समय से देख रही हूँ कि बच्चे ऐसे कहीं भी गायब हो जाते हैं और हर बार आप इसी तरीके से बातें करके मुझे मनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कैसे अचानक विशु बिना बताए ट्रैक पे जा सकता है? सच सच बताओ, कहाँ है विशु? अरे कहा ना, उसके साथ और लोग हैं। चलो बच्चों, कहानियां सुनते हैं। और क्या क्या हुआ? आइसक्रीम है? और गोलगप्पे? हर बार की तरह इस बार भी तुम बात को टाल गए आदित्य, लेकिन इस बार मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी, सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। तो चक्रम नाम बताया उसने। ऐसे नाम का बुरी शक्तियों वाला तो मैंने कभी नहीं सुना बेटा। उसने तो हमें ये भी नहीं बताया कि वो कहाँ से आया है, उसे क्या चाहिए, कहाँ जाएगा। बॉस, अब तू ही कुछ सोच। महाराज, ये बच्चा लोग का पेरेंट्स लोग हमारे से क्वेश्चन पूछ के हमारा नाक में दम कर दिया है। मास्टर जी, आप चिंता मत करिए, मैं वादा करता हूँ आपसे, शाम तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। एकदम पोका करेगा ना। और चोर को हम ढूंढ निकालेंगे। महाराज, चोर नहीं है। चोर को हम ढूंढेंगे, भाई चोर। महारानी जी, क्या हुआ है पिकनिक में? कहाँ है सारे बच्चे? और मेरा विशु सब, वो अब तक क्यों नहीं लौटा है? महारानी मैडम, আমি কি বলবে? यही प्रश्न हमसे सब पूछता है, हम जवाब दे के एकदम से थक गया है। अभी क्या जवाब देगा? क्या जवाब? यही जवाब दिया उसको, यही जवाब दिया। मास्टर जी ये कहना चाहते हैं कि एक ग्रुप बच्चों का दूसरे टीचर, मास्टर जी तन्नू मैडम
उसके साथ ट्रैक पे गए हैं। आज शाम तक लौट आएंगे, है ना मास्टर जी? आज शाम। बोलते संध्याकालीन को लौट आएंगे, शाम को लौट आएंगे, शाम तक लौट आएंगे, शाम तक लौट आएंगे, कोई से लौट आएंगे। माया, उस चक्रम के साथ वो काले कपड़ों और पंख वाली परी सी भी जो थी ना? अभी देख, परियां ना कोरी चिट्टी सफेद ड्रेस वाली होती है, सुंदर, जैसे कि माया है। वो परी कैसे हो सकती है? मान लो कि वो काले कपड़ों वाली परी है तो क्या उसके साथ तो डरावना चक्रम भी तो था ना। हमने ना ही वो चक्रम को कुछ कहा और ना ही वो काले कपड़ों वाली परी को। दोनों में कुछ तो कनेक्शन है। चक्रम, परी, चक्रम, परी का चक्कर। मैं समझ गया, ये है चक्रम और काली परी, सफेद परी और काली परी। सफेद मतलब अच्छाई और सच्चाई और काली मतलब बुराई। ये तो पूरी शक्ति वाली काली परी और चक्रम का चक्कर है और ये तो दोनों परियों के लोग से। एक काम करते हैं माया। क्या? यही कि हम इसके बारे में एक बार छोटी किताब में भी देख लेते हैं, ठीक है? हाँ। चल। हाँ। माया, हमें परियों के लोग जाना है। चल माया। हाँ। बॉस, ये हम कहाँ आ गए? वाह, एक परी! रुको, तो आखिर ढूंढ ही लिया तुमने चक्रम को, मगर आगे तुम मायावी चाबी देकर ही बढ़ सकते हो। मना करने पर अंदर जितने भी बच्चे थे उनके साथ चक्रम जो करेगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। परियों का लोक उसकी दुनिया है और वहां जाने वाले या तो उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं या फिर चक्रम का गुलाम बन जाते हैं। वक्त नहीं है तुम्हारे पास, दे दो मुझे चाबी। हम रुद्र के रक्षक हैं, चाबी की रक्षा करना हमारा फर्ज है। हम तुम्हें चाबी कभी नहीं सौंपेंगे। ठीक है, तुम्हारे इस निर्णय की सजा परीलोक में तुम्हारे दोस्त भुगतेंगे और यहाँ पर तुम। ये देखो अवी, ये है परियों के लोक में जाने की चाबी। तुम्हारे पास भी एक चाबी है, रुद्र की मायावी चाबी। दे दो उसे मुझे, वरना ना तो तुम्हें ये चाबी मिलेगी और ना ही परियों के लोक में जाने का दरवाजा तुम्हें मिलेगा। नहीं, हम रुद्र के रक्षक हैं। तुम जैसी बुरी शक्ति के हाथ हम चाबी कभी नहीं सौंपेंगे। तो फिर मरोगे तुम दोनों और मरेगा तुम्हारा वो भाई विशु जो रुद्र का रक्षक है, और मरेंगे तुम्हारे सारे दोस्त जिसे चक्रम उठा ले गया है।